नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सभी को इंतज़ार था इस वीडियो का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ITI वर्सेस KU के मैटर की। आपको बता दें कि ये केस कितना अहम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर इस केस में कुछ भी फेरबदल अगर हो गया तो जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती है उस पर भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात समझा सकें, क्योंकि आपका समय भी बहुत कीमती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए एक बार हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं कि आखिर में ये जो केस फाइल किया गया था, ये केस क्यों फाइल किया गया और इसके पीछे क्या क्या कारण थे, उनके ऊपर ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि आखिर में मामला क्या है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2006 में 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के पदों के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2006 के तहत आवेदन मांगे थे, जिसके चलते जो क्वालिफिकेशन इनके लिए तय की गई थी वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। हालांकि कई मामलों को लेकर इसमें केस फाइल किए गए थे और उसी के चलते जो अलग अलग मामले हैं वो सभी क्लब कर दिए गए। अगर इसमें मेन केस की बात की जाए तो CWP नंबर 20630/2006 के तहत केस दायर किया गया और इसमें जो पिटिशनर हैं उनकी संख्या 34 थी, जिसमें सुमन लता, सतनाम, राम कुमार आदि जो है पिटिशनर थे। और अगर रेस्पोंडेंट्स की बात की जाए तो कुल 86 जो है रेस्पोंडेंट्स थे, जिसमें स्टेट भी इंक्लूड थी। और इसमें सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट, DSC, HSSC और उसके बाद जो कैंडिडेट हैं जैसे देवेंद्र भनखड़, प्रदीप व अर्चना आदि कई जो उम्मीदवार हैं वो इसमें थे। बाकी ये केस जो है कई मामलों को लेकर दायर किया गया था और कई CWP इसके अंदर फाइल हुई थी और सभी को बाद में क्लब कर दिया गया था। जो इस केस में पिटिशनर्स थे उनको इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनके द्वारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो कोर्स किया गया था आर्ट एंड क्राफ्ट का, जो डिप्लोमा किया गया था, वो हरियाणा जो स्टेट है उससे रिकॉग्नाइज नहीं था। ये कहकर उनका जो आवेदन है वो नहीं स्वीकारा गया, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और आपको बता दें, ये जो आदेश है इसमें उनके हक में फैसला आया। सबसे पहले प्रोविजनली उनका इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उसमें से जो योग्य उम्मीदवार थे उनका सिलेक्शन भी हुआ। बाकी इसके ऊपर कई तरह के जो प्रश्न चिन्ह हैं वो आज तक खड़े हैं और इसी के चलते साथियों सुप्रीम कोर्ट में इस केस को दोबारा से चैलेंज किया गया। बाकी कोर्ट में दायर पत्र के अनुसार सरकार ने इस कोर्स को मान्यता दे दी थी, जिसकी खबर भी मुख्य समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें कई तरह के इफ एंड बट्स हमें देखने को मिले। सबसे पहला तो ये कि जो ये डिप्लोमा करवाया गया ये कोरस्पोंडेंस मोड से था और जो ITI का जो डिप्लोमा है वो रेगुलर मोड में होता है। उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। कई तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आज भी इसको लेकर खड़े हैं और इन्हीं सब चीज़ों के चलते ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इसका जो डिसीजन है उसे रिजर्व रखा गया है। बाकी हाई कोर्ट में कई केसों का हवाला देते हुए उम्मीदवारों के हक में फैसला दिया कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किए हुए हैं वो सब योग्य उम्मीदवार हैं और वो भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अब सरकार को देखना है कि वो उन्हें किस हिसाब से भर्ती करती है, कि जो उन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया है या जो मेरिट है उसके अनुसार सरकार को हरी झंडी दे दी कि वो इसमें भर्ती कर सकती है। और सरकार ने 816 पदों पर भर्ती जो है कर दी, जिसके बाद इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र भनखड़ के द्वारा। बाकी सबसे पहले आप इस ऑर्डर को एक बार ज़रूर पढ़ें जो हाई कोर्ट ने दिया है उन उम्मीदवारों के अगेंस्ट जो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं इस सारे मामले को लेकर। और जो वहां से दलीलें आ रही हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपील की है उनसे हमने बात भी की और वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला पलटा जाएगा और उनके हक में ये डिसीजन आएगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला देगा। बाकी इसमें सवाल एक और खड़ा होता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2003-04 के सेशन से इस कोर्स को जब शुरू किया था
उसके बाद इसके 2 बैच निकाले गए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में इस कोर्स को बंद करना पड़ा। ये वाकई में एक बड़ा सवाल है साथियों। अगर सब कुछ ठीक था तो इसे आखिरकार बंद क्यों किया गया? अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश आता है। बाकी अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जब ये केस फाइल किया गया तो उसके बाद क्या क्या इसमें रहा वो हम आपसे शेयर करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं या सरकार के तरफ से जो दलील दी गई है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया क्या वो ठीक था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर भी कई सवाल खड़े हैं कि जो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कोर्स शुरू करवाया, जब ये सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं था तो इसे शुरू क्यों करवाया गया, और अगर इसको मान्यता दे दी तो फिर अब दिक्कत क्या है, और जो ये मान्यता दी गई वो बाद में क्यों दी गई, और इस कोर्स को जब ये ठीक था तो बाद में 2 बैच निकलने के बाद इसे बंद क्यों कर दिया गया। बाकी साथियों आपको बता दें कि सरकार की अश्योरेंस के चलते ही बच्चों ने इसमें दाखिला लिया था, और इसमें बच्चों का क्या दोष है। और यही हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें भी कहा गया है कि जो सरकार है जब उसने किसी कोर्स को रिकॉग्नाइज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको लेकर कई तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं और जजमेंट हैं वो भी इस ऑर्डर में दी गई हैं। कर्नाटका की जजमेंट है और भी कई जजमेंट हैं जो इसमें डिस्कस की गई हैं। हम यहाँ पर उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी अगर एक लाइन में बात की जाए तो जो सरकार है उसने इस कोर्स को बाद में रिकॉग्नाइज्ड का जो है दर्जा दे दिया था, और उसी के चलते ये भर्ती की गई थी, जिसमें 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं उनको भर्ती किया गया। लेकिन उसके बाद जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध जो है अपील दायर कर दी, और अब देखना होगा कि उसमें क्या फैसला आता है। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी बात की जाए तो उसमें भी कई अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, और कई स्टेटमेंट्स हैं स्टेट की तरफ से भी और जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी, उनके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में वो सब आपको हम दिखाएंगे। वीडियो से जुड़े रहें साथियों, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को हिट करे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों आगे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है, और जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं इस मामले में, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, स्टेट ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं या जो उम्मीदवार हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट अरेंज किए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, हम वो भी आपसे शेयर करेंगे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर उन दस्तावेज़ों की बात की जाए तो साथियों ये मामला सेफ लगता है, लेकिन जो अपीलार्थी हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, अगर उनकी दलील सुनी जाए तो ये मामला एकदम उलट लगता है, यानी कि पासा किसी तरफ भी जो है इसका पलट सकता है। तो साथियों ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आएगा वो जो हाई कोर्ट में आया है एज इट इज़ रहेगा, बल्कि मेरा ये मानना है कि इसमें जो देरी लग रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रिजर्व रखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो फेरबदल होगा ही, जहाँ तक हमारा मानना है। बाकी इसमें क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा, जब सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल डिसीजन देगा जो हाल फिलहाल के लिए रिजर्व रखा गया है। बाकी सबसे पहले हम आपको वो दस्तावेज़ दिखाते हैं जिसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इस कोर्स को जो है वैलिड माना है, और क्या जो दलील है उसके पीछे वो आप समझ पाएंगे। और उससे पहले आपको इन दस्तावेज़ों को जान पाना बहुत ज़रूरी है जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी गई हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद इस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। तो साथियों वीडियो से जुड़े रहें, आपको बहुत ही अहम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिलेगी। तो आप पहले इन दस्तावेजों का अवलोकन करें और उसके बाद हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। बाकी अगर इस पूरे मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की बात की जाए तो इसके ऑर्डर में यही कहा गया है कि ये मैटर स्टेट का मैटर है, और स्टेट ने इस कोर्स को जो है मान्यता दे रखी थी, इसलिए इसमें कोर्ट ने जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्र थे उनके हक में
फैसला दे दिया, जिसके बाद जो रेस्पोंडेंट्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर अब कई तरह के दस्तावेज दिए गए हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।